मेरे आपके और माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ मेहताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। कब्रिस्तान आखिरी आरामगाह होती है, लेकिन चंद मफाद परस्त और शरपसंद अनासिर इस जगह को भी नहीं बख्शते और यहाँ पर भी जराइम पेशा कार्रवाइयाँ करते हैं। ऐसी एक कार्रवाई हम आपको दिखाएंगे। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। शहर भर में अवाम के साथ गन पॉइंट पर लूट मार और मोबाइल छीन लेने के वाकयात एक मामूल बन चुके हैं। शहर का कोई ऐसा इलाका या शहरा नहीं जहां हर रोज कई अफराद सफ़ाक लुटेरों के हाथों न सिर्फ अपने कीमती सामान बल्कि अपनी मेहनत की कमाई से भी महरूम न किए जाते हों। दिन दिहाड़े सरेआम सबके सामने असलहे के जोर पर की जाने वाली इस तरह की वारदातों को कानून नाफिज करने वाले इदारे स्ट्रीट क्राइम का नाम देते हैं और शहर के हर थाने में स्ट्रीट क्राइम के रजिस्टर होने वाले केसेस की तादाद दीगर तमाम जराइम के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। लेकिन आज टीम मैं हूं कौन आपके सामने एक ऐसे जुर्म की तफसीलात सामने लाएगी जो बज़ाहिर तो स्ट्रीट क्राइम ही कहलाता है, लेकिन ये जिस जगह और जिस अंदाज में किया जा रहा है वो यकीनन हर बाशऊर इंसान को हैरान करने के साथ अफसोस करने पर भी मजबूर कर देगा। आइए अपने आज के शो का आगाज करते हैं। कुछ अर्से कबल हमें एक फुटेज मौसूल हुई थी जिसमें एक कब्रिस्तान के हवाले से बताया गया था कि वहाँ पे तदफीन करने वालों को जो तदफीन के लिए आते हैं या फातिहा ख़्वानी या इस तरह की अपने प्यारों के लिए आते हैं तो वहाँ पे उनको लूट लिया जाता है। ये न्यू कराची 6 नंबर इंडस्ट्रियल एरिया 6 नंबर का कब्रिस्तान कहलाता है। यहाँ पे एक फुटेज मोबाइल फुटेज जो मोबाइल से बनी हुई थी फुटेज वो हमें मौसूल हुई थी। तो वो हमने देखा तो उसमें एक लड़का जो था वो इस तरह से खड़ा हुआ दूसरे लड़के की फुटेज बना रहा है। एक लड़का वहाँ पे लुट गया और दूसरे लड़के ने दूसरा भाग गया होगा तो वो हमें तो नहीं दिखा, लेकिन वो हमें फुटेज हमारे नुमाइंदे ने दिखाई थी। तो अब हम उस कब्रिस्तान जाएंगे। ये मेरी टीम बैठी हुई है पूरी। अभी हम कब्रिस्तान जाएंगे और वहाँ जाके चेक करेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ें कि वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ मौजूद है या नहीं, क्योंकि ये हो सकता है कि ये आपस में ही दो दोस्तों ने मजाक में एक दूसरे की मोबाइल से फुटेज बना ली है। इसमें कितनी हकीकत है कितनी सच्चाई है ये वहाँ चल के देखें। जिस तरह कारोबारी हजरात अपने कारोबार की तरक्की के लिए नए रास्ते निकालते हैं, नए नए आइडियाज पर काम करते हैं, ऐसा लग रहा है जराइम पेशा अफराद ने भी पुलिस और रेंजर्स के हाथों गिरफ्तारी से बचने के लिए अब कब्रिस्तान जैसी इबरत हासिल करने वाली जगहों को भी अपने मजमूम मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चंद रोज कबल टीम मैं हूं कौन को भेजी जाने वाली मोबाइल फोन फुटेज में बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि दो दोस्त कब्रिस्तान में अपने किसी अजीज की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए गए और वहां किसी ने गन पॉइंट पर उनसे एक महंगा मोबाइल फोन और जेब में मौजूद रकम से महरूम कर दिया। लूट गया ना तुझे, देख मेरा मोबाइल बच गया क्योंकि मैं भाग गया था। और कंजूसी कर तू, बहुत जेब में अम्मा अब्बा को पैसे नहीं देता है, लूट गया तू। और दे एक सियाड़ा बन गया मैंने पाँव के नीचे मोबाइल छुपाया हुआ था। हाँ बाबा अब क्या करेगा तू, तेरे अब्बा को बताऊंगा, देख तेरी फोटेज बना रहा हूँ अभी ना। मज़ा हाँ मज़ा आ रहा है। और बेटा लेकर आओ कब्रिस्तानों में मोबाइल और पैसे कितने थे तेरे पास? 1000 रुपये। 1000 रुपये थे गए। कि मैं हूं कौन ने मोबाइल फोन से बनाई गई वीडियो को देखने के बाद ये फैसला किया कि खुद मुताल्लिका कब्रिस्तान जाए और वहां इस बात की हकीकत को अपनी आंखों से देखने की कोशिश करे। हम मौजूद हैं इस वक्त न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया कब्रिस्तान के अंदर। ये 6 नंबर का कब्रिस्तान कहलाता है और यहाँ पे हमें इत्तलात हैं कि यहाँ पे जो तदफीन के लिए लोग आते हैं उनको यहाँ पे लूट लिया जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे गिरोह हैं जो यहाँ पे उन लोगों को लूट लेते हैं, स्नैचिंग कर लेते हैं, मोबाइल पैसे जो भी चीज़ होता है वो छीन लेते हैं। तो हमने फुटेज देखी थी, आप साइड विंडो में भी देख रहे होंगे कि वो लोग जो हैं वो बता रहे हैं किसी ने मोबाइल से उस फुटेज को बनाया था। तो अब हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पे वो कौन लोग हैं जो यहाँ पर भी नहीं छोड़ते और यहाँ पर भी लूट लेते हैं लोगों को और चीज़ें उनसे छीन लेते हैं। तो अभी मैं अपनी टीम के साथ इस जगह का थोड़ा सा हम सर्वे करेंगे, देखेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ़ जगह हैं जहाँ पे कुछ लोग जो हैं रहते भी हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे रहते भी हैं। कुछ खदमतगार हैं यहाँ पे
और कुछ पानी सप्लाई करते हैं, कुछ फूल सप्लाई करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे मौजूद। तो हम ये देखेंगे कि कौन लोग हैं यहाँ पे जो ये बाहर से आते हैं, यहीं के हैं, कौन है। टीम मैं हूं कौन के मेंबरान ने मोबाइल वीडियो में बताए जाने वाले कब्रिस्तान जाने से कबल वहां के बारे में मालूमात हासिल की, जिनके मुताबिक न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद कब्रिस्तान काफी बड़े रकबे पर वाक़े है, जिसके पीछे की जानिब पुरानी नदी मौजूद है, जिसके करीब कच्ची आबादी भी मौजूद है। लोगों के मुताबिक नदी वाले रास्ते से पैदल और मोटरसाइकिल पर आकर लूट मार करने वाले अफराद छोटे बड़े ग्रुप की शक्ल में कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं और कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्रों पर आकर फातिहा पढ़ने वाले अफराद से गन पॉइंट पर नकदी और मोबाइल फोन और दीगर कीमती अशिया छीन लेते हैं और चंद ही लम्हों में नदी वाले रास्ते से फरार हो जाते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ जो हैं वो लोग अपने प्यारों की कब्रों पे आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फातिहा ख़्वानी के लिए आते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा रश रहता है। अब ये बेचारे बाइक पे आए, अब इनकी बाइक छीन ले, कोई मोबाइल छीन ले, पैसे छीन ले, अब इन्हें क्या करेंगे ये। बाज़ दफ़ा पैदल होते हैं, बाज़ दफ़ा बाइक पे होते हैं ये। अब ये अपने प्यारे की कब्र फूल चढ़ाने आया, फातिहा करेगा, अब इसको यहाँ पे कोई लूट ले। इस जगह लोग आते हुए डरते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि इस जगह को भी नहीं छोड़ते, यहाँ भी जो है स्नैचिंग करते हैं। पुलिस का गश्त है इसमें, बाइकों पे कभी कभी करते होंगे। ये बनवाए आपने, ये लिखवाएं, ये कुल है हैं? नहीं कुल तो है, ये लिखवाएं, ये बने बनाए, बने बनाए पूरी ये तैयार कराइए। अच्छा, सही। यहाँ है मेरे ख्याल से मगरिब या ईशा के बाद नहीं होती वारदात उस तरफ होगा, है। कौन है आप? इस तरफ होगा, अगर होगा तो बैक साइड पे होगा, उधर इससे ज़्यादा या होगा तो ये तो बाइक पे होगा यहाँ पे, क्योंकि ये बीच में अगर कोई फातिहा ख़्वानी हो रही है या तदफीन हो रही है और कोई बाइक पे आए और लूट के चला जाए तो उनको पहुँचने में बेचारा वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो यहाँ पे जो लूटते हैं ना वो एक्सपर्ट है यहाँ के, उनको सारे रास्ते पता है। बैक साइड से निकल जाते होंगे या बाइक पे निकलते होंगे, कहीं से भी निकल जाते हैं, उनको सारे रास्ते। आप पूरा देखते हैं ना कब्रिस्तान, थोड़ा सा अंदर कब्रिस्तान पूरा देखते हैं, काफ़ी अंदर आ गए हम लोग। कब्रिस्तान पहुंचने के बाद टीम मैं हूं कौन ने कब्रिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों को अपने तौर पर चेक किया और कब्रिस्तान आने वाले मुख्तलिफ अफराद को भी नोट किया। और जैसे जैसे टीम मैं हूं कौन कब्रिस्तान के अंदर आगे बढ़ी, रास्ता उतना ही मुश्किल और खराब होता चला गया। ये बातें नोट करने के बाद टीम मैं हूं कौन ने कब्रिस्तान के पीछे की जानिब नदी वाले रास्ते को देखने के गर्ज से वहाँ जाने का फैसला किया। अब हम इस कब्रिस्तान की बैक साइड पे आ गए, जैसे आप देख रहे हैं कि ये दीवारें टूटी हुई हैं और इस सामने मेरे सीधा हाथ कब्रिस्तान है, तो यही नदी है ये पूरी यहाँ पे इस तरफ पूरा, और जिसकी वजह से ये यहाँ से लोग जो हैं, ग्रुप जो है, वो लड़के जो हैं, वो यहाँ से कूद के इस तरफ आते हैं, स्नैचिंग करते हैं और भाग जाते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे आमदोरफ्त भी बहुत है, ये बच्चा काम कर रहा है, यहाँ पे बाइकें बहुत सारी लगी हुई हैं, पीछे भी है मेरे जो आबिद हमारे कैमरामैन हैं, उनके बैक साइड के ऊपर भी बहुत सारी बाइकें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये फातिहा ख़्वानी हो रही है। अब ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से क्रॉस करके, नदी क्रॉस करके, पैदल आके जो वेपन होता है वो देखिए फातिहा ख़्वानी भी हो रही है वहाँ पे। तो ये अभी हम चेक करेंगे, हम टीम के साथ मज़ीद इसको सर्वे कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये कहाँ तक है, क्योंकि बहुत बड़ा कब्रिस्तान है ये, यहाँ न्यू कराची 6 नंबर का इंडस्ट्रियल एरिया थाने की हदूद लगती है और बहुत बड़ा कब्रिस्तान है ये। और यहाँ पे इस तरह की वारदातें ये बहुत लम्हा फ़िक्री है हम लोगों के लिए। जो मोबाइल फुटेज थी उसके मुताबिक ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। ये देखिए कब्रिस्तान के मुख्तलिफ हिस्से खास तौर पर पीछे की जानिब नदी वाले रास्ते को बंद करने के लिए
किसी वक्त तामीर की जाने वाली हिफाजती दीवार की खस्ता हाली और जगह जगह से दीवारों के खत्म होने के बाद बनने वाले रास्ते देखकर टीम मैं हूं कौन को वीडियो भेजने वालों की बातें किसी हद तक सच लगने लगी थीं। इसलिए हमने ये तय किया कि टीम मैं हूं कौन के मेंबरान नदी वाले रास्ते पर दीवार टूटने की वजह से बनने वाले रास्तों के करीब ही मौजूद मुख्तलिफ कब्रों पर फूल डालने और अगरबत्ती वगैरह जलाने के बाद फातिहा ख्वानी करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया 6 नंबर के कब्रिस्तान में, और यहाँ जैसे कि हम घूम रहे थे और देख रहे थे, उस वक्त मैं और साबिर थे। अब हम अदनान हैं, समी भाई हैं, साबिर हैं। अब हम यहाँ पे कुछ जो हमारे टीम मेंबर हैं वो छुप के बैठ जाएंगे और हम मुख्तलिफ़ जगहों पर ये फातिहा ख्वानी के लिए, जैसे हमने ये मुख्तलिफ़ कब्रों के पास हम लोग जाके खड़े हो गए। फातिहा के लिए जैसे खड़े होते हैं यहाँ पे लोग जो आते हैं तदफीन के लिए, और फिर वो स्नैचिंग हो जाती है। तो वही चीज़ देखेंगे कि क्या ऐसी कोई चीज़ हमारे साथ भी होती है। फुटेज बनाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है, क्योंकि पकड़ नहीं सकते हम, क्योंकि पुलिस तो है नहीं अभी हमारे साथ। कोशिश करेंगे कोई फुटेज हमारे हाथ में आ जाए इस तरह की, क्योंकि जो फुटेज हमारे पास मौजूद है वो उसमें सिर्फ लुटने के बाद का है। ये नहीं दिखाया गया कि लुट गया है या लुट रहा है, ऐसी कोई चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे कोई गश्त वश्त भी अभी तक मुझे नज़र नहीं आया कि कोई गश्त हो रहा हो। तो अभी हम देखते हैं मुख्तलिफ़ कब्रों के ऊपर जाके हम ये फूल और ये अगरबत्तियाँ जलाएंगे और कुछ देर इंतज़ार करेंगे, क्योंकि सूरज ढल रहा है और यही वक्त कहा जाता है कि यहाँ पे जो तदफीन के लिए लोग आते हैं उनके साथ स्नैचिंग होती है। तो अभी हम ये इस बाउंड्री वॉल के अंदर जाके बैठ जाएंगे, आबिद और मैं, और बाकी जो टीम मेंबर हैं हमारे मुख्तलिफ़ कब्रों के पास खड़े होकर फातिहा ख्वानी करने लग जाएंगे और ये अगरबत्तियाँ और ये फूल वूल चढ़ाएँगे, इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, आप लोग उस तरफ निकल जाओ, आ जाओ अभी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे टीम मेंबर जो हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ कब्रों के ऊपर ये फूल डाल रहे हैं और अगरबत्ती जला रहे हैं। अब तक हमें उस दिन भी हमने आके देखा था तो हमें उस वक्त तक कोई नहीं मिला था। अभी भी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा शख्स हमें मिले। हम यहाँ जो है एक बाउंड्री वॉल है, कब्रों का अंदर कवर है, उसके पास हम मौजूद हैं और थोड़ी दूर के फासले पे हमारे जो टीम मेंबर हैं वो मुख्तलिफ़ कब्रों के ऊपर फूल डाल रहे हैं और अगरबत्ती जला रहे हैं। यही टाइम कहलाता है जहाँ लोग तदफीन के लिए आते हैं या अपने प्यारों के लिए फातिहा ख्वानी के लिए आते हैं तो स्नैचिंग कर ली जाती है, उनको लूट लिया जाता है। हमने आपको दिखाया था कि पीछे नदी वाला रास्ता जो है वो बाउंड्री वॉल टूटी हुई, वहाँ से भी लोग आते हैं। इस तरह बीच में आके बाइकों पे भी आते हैं, बाज़ दफ़ा पैदल भी आते हैं और लूट के फ़रार हो जाते हैं। तो अब अभी हम यही चेक कर रहे हैं और हमारे टीम मेंबर जो हैं वो अपने कामों में लगे हुए हैं। तो देखते हैं हमें क्या थोड़ी भी फुटेज मिल जाएगी तो हमें बड़ी हेल्प मिलेगी पुलिस के साथ यहाँ पे कार्रवाई करने में और पुलिस के साथ एक्शन करने में। तो वही हम चेक कर रहे हैं, तो देखिए। टीम मैं हूं कौन ने कब्रिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कब्रों पर फूल डाले, अगरबत्तियां जलाई, फातिहा भी पढ़ी, लेकिन किसी ने भी उनको लूटने की कोशिश नहीं की। शायद लूटमार करने वाले अफराद अकेले शख्स को टारगेट किया करते थे या फिर वो अंधेरा होने के बाद ये घिनौना काम करते थे ताकि उनको फरार होने में सहूलत हो। यहाँ एक बहुत ही अहम बात यह है कि कराची शहर के दीगर कई और कब्रिस्तानों की तरह न्यू कराची इंडस्ट्रियल में मौजूद इस कब्रिस्तान में भी रात को रोशनी फराहम करने का कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। तकरीबन 1 घंटे का वक्त हो चुका है और काफ़ी देर से हम यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि अंधेरा भी हुआ नहीं है। तो थोड़ा सा अंधेरा होगा तो हो सकता है, क्योंकि ये इस तरह जहाँ पे रश देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है वो अपने प्यारों के लिए तदफीन के लिए आता है या फातिहा ख्वानी के लिए आता है। अभी तक हमें कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पर हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे। अभी भी हम कम से कम 1 घंटा हो गया हमें यहाँ घूमते हुए और यहाँ चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसी चीज़ दिखी नहीं है। तो हम वेट कर रहे हैं कि हो सकता है शायद आज मिले, हो सकता है आज ना भी मिले चीज़। तो हम लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे इत्तलात यही है कि यहाँ से बैक साइड से कुछ लड़के आते हैं और वो स्नैचिंग करते हैं और चले जाते हैं। तकरीबन 10-12 दिन की मेहनत और मुख्तलिफ़ टाइमिंग में यहाँ पे आके बैठना, फुटेज बनाना, लेकिन अब तक हमें
वो जो मोबाइल फुटेज थी उसके मुताबिक ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। हो सकता है कि वो फुटेज रियल हो सकता है ना भी हो, लेकिन यहाँ पे ऐसी मुतज़ाद चीज़ें हमने सुनी हैं कि यहाँ पे स्नैचिंग होती है, क्योंकि ये पीछे का जो एरिया है ये बाउंड्री वॉल इसकी टूटी हुई है और अक्सर यहाँ पे जो बाइकों पे आप जैसे देख रहे हैं बाइकें यहाँ पे खड़ी होती हैं तो लोग आते हैं स्नैचिंग करते होंगे। तो अभी हमें कंफर्म इसलिए नहीं हो रहा कि हम 10-15 दिन से जो लगे हुए हैं अब तक हमें वो चीज़ मिली नहीं है, ना फुटेज बना सके इस तरह की कोई। तो पुलिस के साथ भी हम आके यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तदफीन हो रही है, वहाँ हो रही है, अब तक तो हमें ऐसी कोई चीज़ दिखी नहीं, ना मिली। तो कोशिश करते हैं कि असल हकीकत जान सके कि ऐसी कोई चीज़ होती भी है यहाँ पे नहीं होती। तो इसलिए मज़ीद थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ मिल गई तो फिर पुलिस के साथ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अभी हम पकड़ तो सकेंगे नहीं। फुटेज बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मज़ीद यहाँ पे ऐसी कोई चीज़, क्योंकि कैमरा हमारा बाहर निकला हुआ, तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि कैमरा, इतना बड़ा कैमरा देख के शायद कोई हमारे करीब ना आए या इस तरह की चीज़ ना कर सके। तो इसको हम छुप के भी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआ नहीं। तो अभी मज़ीद देखते हैं क्या हो सकता है। ये देखिए इनका बरामद क्या हुआ? ये बरामदगी जो है इनके पास से मोबाइल मिले हैं, पर्स मिला है, ये पिस्टल मिला है। कई दिन की मेहनत और कोशिशों के बाद भी टीम मैं हूं कौन को कब्रिस्तान में लूट मार के हवाले से किसी किस्म की वारदात देखने या फुटेज हासिल करने का मौका नहीं मिल सका। टीम मैं हूं कौन ने हमें भेजी जाने वाली मोबाइल वीडियो और कब्रिस्तान के बारे में मालूमात फराहम करने वाले मुख्तलिफ अफराद के कहने के मुताबिक कब्रिस्तान में गन पॉइंट पर लूट मार की वारदातों के हवाले से न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के थाने जाकर उनसे हकीकत जानने का फैसला किया। मेरे साथ मौजूद है एएसआई आरिफ साहब। आप जो है न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने के एएसआई हैं। आरिफ साहब, मुतादिद इत्तलात मिलती हैं कि ये जो न्यू कराची का जो कब्रिस्तान है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नैचिंग है, कोई तदफीन के लिए आता है या फातिहा खानी के लिए आता है, तो ऐसी कितनी शिकायतें हैं, कितनी एफआईआर आपकी नॉलेज में है? तकरीबन हम लोग गश्त करते हैं, इस इलाके के अंदर घूमते फिरते हैं, हमारे पास शिकायतें मौसूल होती हैं, उन शिकायतों पर हम लोग काम भी करते हैं। और भी दूसरी बात, ये कब्रिस्तान का जो एरिया है बिल्कुल नदी के साथ है, कोई दीवार कोई बाउंड्री इस तरह की नहीं, कोई महफूज एरिया नहीं है ये। तो जो लोग आते हैं दूर दराज से उन्हें मौका मिलता है, जो कब्रों के साइटों में कब्रों की जो टूटी हुई कब्रें होती हैं इनमें छुप के बैठे होते हैं अक्सर बेशतर, क्योंकि हम गश्त करते हुए जाते हैं, हमें कभी नज़र आते हैं कभी नहीं आते। तो लाइट का यहाँ मौसर निज़ाम मौजूद है? ना कोई लाइट का मौसर इलाज है, मौसर कोई इंतज़ाम नहीं है, और ना ही कोई रूट वगैरह सही तरीके से बने हुए, सब कच्चा पक्का रास्ता है। मोटरसाइकिल बाइक भी अंदर नहीं जा सकती, इससे फ़ायदा उठाते हुए कब्रें फैलाते हुए वो निकल जाते हैं नदी के अंदर से। काफ़ी दफ़ा हमने कोशिश की है, हमारे यहाँ एक सिपाही भी शहीद हुआ है। अच्छा जी हाँ, पिछले दिनों शाहिद भाई थे हमारे, इन्हीं इलाकों में चक्कर में कब्र में कब्रिस्तान के पास हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, कब्रिस्तान में शहीद हुए हैं मुकाबला करते हुए। आगे वाला चौक था, उस चौक से ये जहाँ से दीवार टूटी हुई आप देख लेंगे, जी हाँ दीवार टूटी, यहाँ से डाकू निकल के भागे हैं, हमारे शाहिद भी उनके पीछे भागे हैं, वहाँ शहीद हुए हैं। इसके अलावा हमने कई दफ़ा रेड किए हैं और यहाँ मुकाबले किए हैं, या बंदे भी मारे हैं, गिरफ्तार भी किए हमने। तो इसका कोई हल आपको नज़र में, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि ये गश्त काफ़ी होता है? क्योंकि मैंने देखा है कि कब्रें बहुत छोटी छोटी जगह हैं, बाइकें जा सकती हैं, पैदल जा सकते हैं। जी हाँ, बाइक पे या पैदल ही बंदा जा सकता है। कब्रें जो कब्रिस्तान का निज़ाम है जो लोगों ने बनाया हुआ है, कोई चारों साइड बाउंड्री हो जाए, आते जाते हुए आदमी नजर आए, तो यहाँ कोई बाउंड्री सिस्टम ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं, साथ ही नदी है, जिसका जहाँ से दिल चाहता है इन हो जाता है, जाकर जिसका जहाँ से दिल चाहता है वो निकल जाता है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने के एएसआई आरिफ साहब ने इस बात की तस्दीक की कि कब्रिस्तान में लूट मार के वाकयात होते हैं और वो इस सिलसिले में कई बार कब्रिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में कार्रवाई करके मुख्तलिफ जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार भी कर चुके हैं। एएसआई आरिफ साहब ने हमें ये भी बताया, रमजान के महीने में न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने के हेड कांस्टेबल कब्रिस्तान में लूट मार करके फरार होने वाले जराइम पेशा अफराद की फायरिंग से शहीद हो गए थे और ये वाकया नदी वाले रास्ते की टूटी हुई दीवारों के पास ही पेश आया था। पुलिस एहलकारों के साथ कब्रिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के गश्त के दौरान एक जगह ऐसे शवाहिद मिले जिनसे ये बात कंफर्म हो रही थी कि उस जगह को जराइम पेशा अफराद अपनी बैठक या आरामगाह के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अरे साहब, ये यहाँ पे जो आप बता रहे थे कि आपका एक कांस्टेबल भी शहीद हुआ था,
तो ये तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे तो कोई बैठने की जगह बनाई हुई है। जी हाँ, ये लोग यहाँ बैठ के मखसूस जगह बना लेते हैं जो हमारी नज़रों से छुप जाते हैं, जो हमारी नज़रों में नहीं आते। वो ये मखसूस जगह किसी भी कब्र के पास, ये कपड़ों, ये मस्जिद कब्रों के बीच में देखो आपने जगह बनाई हुई छुप के, इन्होंने यहाँ बैठ के लोग अपना शुगल पानी करते हैं, जो भी करते होंगे। और यहीं से उठ के छोटी मोटी जो लोग आते हैं, इक्का दुक्का आदमी फातह वगैरह करने नहीं किसी अपने अजीज अहबाब की कब्र के ऊपर, ये वहाँ जाके। क्योंकि अरे साहब हमने बड़ी काफ़ी दिनों तक यहाँ पे रुके और आए, मुख्तलिफ औकात में हम लोग यहाँ पे तदफीन करने के और फातिहा पढ़ने के बहाने भी आए। जहाँ तदफीन हो रही थी वहाँ पे जाके खड़े हो गए, लेकिन हमें ऐसी कोई चीज़ दिखी नहीं। तो ये कोई टाइमिंग है इनकी? नहीं, आने की इनकी कोई टाइमिंग नहीं होती है। अगर टाइमिंग हो तो फिर हम पकड़ नहीं लें इनको। ये बगैर बताए अचानक किसी को अकेले दुकेले आदमी को देखते हैं। दिन में, रात में, ज्यादा शाम दिन में आते हैं, रात में कम आते हैं, रात में नहीं आते। यही टाइम होता है मगरिब के बाद का टाइम। कोई आदमी आ रहा है जो थका आ रहा है अपने कब्र पे, अजीज अहबाब पे जो फातह पढ़ने आया है, एक का दुक्का कोई आदमी होता है, उस पर कोशिश करते हैं लूटने की। बाकी किसी मस्जिद की गाड़ी के लोगों को हजूम देख के नहीं आते। अच्छा, एक सिंगल पर्सन, ये सिंगल पर्सन एक या दो आदमी जो खड़े होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, अलग अलग थोड़े थोड़े फासले पे जो फातह पढ़ रहे होते हैं। तो ये 4-6 लड़के आते हैं वहाँ से एकदम से हला उला करके। जो सिपाही शहीद हुआ था वो यहीं से? यहाँ सिपाही शहीद हुआ था, आगे दीवार है, यहाँ से वही हुए थे। अच्छा, यहाँ से उनके पीछे हम लोग भागते हुए आए तो हमारा एक सिपाही शहीद हुआ था इधर, शायद नाम था उनका। आगे देखें बिल्कुल ये पूरी झाड़ियाँ लगी पड़ी हैं, वो बड़ी बड़ी दरख्त लगे पड़े हैं, झाड़ियों के बीच में उन्होंने जगह बनाई हुई, आप देख सकते हैं साइडों पे। किसी भी आम आदमी को आराम से नजर नहीं आती दूर से। ये तो हम लोग इतना घुसते हैं अंदर गलियों में, यानी कि जो जगहें बनी हुई होती हैं इनकी कमीन गाय के लिए। तो इधर अरे साहब, इधर बाइक पे भी गश्त नहीं हो सकते, पैदल हो सकते? जी आप देख लें, अगर बाइक भी यहाँ आ जाए तो बात कहीं, पैदल हम लोग आते हैं, पैदल ही बाइक होता था पहले? बाइक पे प्रॉपर गश्त होता है यहाँ पे, जो छोटी गली है। नहीं, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ हम खड़े हैं यहाँ बाइक नहीं आ सकती। जी हाँ, यहाँ बाइक नहीं आ सकती, यहाँ हम आपके सामने पैदल आए। लेकिन जो बाइक की जो रास्ता है, जो जहाँ तक बाइक जाती है वहाँ तक बाइक हमारा गश्त होता है। और ये अगर बाइक वालों की नज़र में आ जाती है तो ये हम रोजाना चेक करते हैं, पैदल आके चेक करते हैं, जो भी मिलते हैं मुझसे ले जाते हैं, उठा के बंद करते हैं, कार्रवाई करते हैं जो कार्रवाई करनी होती है। काफ़ी बंदे पकड़े हमने, एक थोड़ी देर पूरा सही, तकरीबन अमूमन पकड़ते ही रहते हैं। कि भी हल्की सी कभी कब्रिस्तान का कोई भी बंदा हमें हल्की सी निशानदेही करते हैं, हम फ़ौरन जाके वॉच करते हैं। बल्कि यहाँ चौकीदार एक दो को हमने अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए, वो हमें फ़ौरन निशानदेही करते हैं, फौरी तौर पे। यहाँ पे ऐसे कोई लोग बैठे हुए हैं? हाँ, वो हमें निशानदेही करते हैं, फ़ौरन पहुँचते हैं, चेक करते हैं, ले जाते हैं। वो काफ़ी लेके गए, तकरीबन 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में 10-15 दिन में एक दो को मिलते ही रहते हैं। एक दो मिल जाते हैं, बिल्कुल ले जाके बंद करते हैं। कंटिन्यू अगर नहीं आए तो कितने लोगों को लूटेंगे? अभी 10 दिन में बंद किए तकरीबन मुहर्रम से पहले की बात है। एक बंदा में 3 लड़के मिले थे, वारदात करे थे, हम लेके गए, उन्हें जाके पकड़ा, बंद किया। सही, यानी कि हमारी जो इत्तलात थी वो ठीक है, क्योंकि आरिफ साहब भी यही हमें बता रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमें तो नहीं मिल सकी क्योंकि फुटेज हमें कोई गैदर नहीं कर सके, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ें आरिफ साहब बता रहे हैं कि मौजूद है। इक्का दुक्का होती रहती, कंफर्मेशन यहाँ नहीं होती। मकसद ये कि कोई आ गया तो हमें जैसी इत्तला मिलती है फ़ौरन गश्त करते हैं, तब पूरा देने की तरीके से अपना गश्त भी कर रहे हैं हम लोग। और हमें कोई मिल जाता है हम छोड़ते नहीं, ले जाते हैं। ठीक, हमें हल्की सी कोई निशानदेही करता है, कोई कब्रिस्तान के बाहर ही बताते हैं इस तरह के बंदे मशकूक घूम रहे हैं, हम फ़ौरन आके चेक करते हैं उन्हें। तो ये ज़्यादातर जो यहाँ पे जो काम करने वाले हैं तो ये उन्हीं को लूट के और इन्हीं से पैछीन इनके ये इस तरह ले जाते हैं। काम करने वाले लोग जो हैं वो आते जाते रहते हैं, लोग तकरीबन मील एरिया काम कर रहे हैं। अगर हम लोग गश्त ना करें तो वो घर सारे फैक्ट्री से बाहर ना निकले, दिक्कत दुक्कत कहीं हो जाती है, उसके बारे में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मालूम नहीं है। बहरहाल ये कि जहाँ कब्रिस्तान में जो लोग आते हैं फातहा पढ़ने के लिए, अपने अजीज अहबाब की जो कब्रों पे आते हैं, उनके साथ इक्का दुक्का के साथ हो जाती है। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं, फ़ौरन कंप्लेन करते हैं, काम करते हैं। मतलब गश्त है बिल्कुल, हम गश्त करते हैं, लेकिन कोई आंख बचा के अगर हो जाए तो उसके लिए हम कह नहीं सकते, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे साथ और भी ड्यूटी आती हैं, VIP ड्यूटी आ जाती है, कोई दूसरी मूवी हो जाती है, वहाँ हम लोग फंस जाते हैं, चले जाते हैं। उस दौरान अगर हो जाती है तो उसमें हम कह नहीं सकते। बहरहाल ये कि कोशिश हमारी भरपूर होती है, पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि वारदात रुके, हम लोगों ने कोशिश करते हैं। कब्रिस्तान के अंदर जो लोग आते हैं, लोगों से हम मालूम कर सकते हैं, अगर उनके साथ हम लोग ताउन नहीं करते हैं या उनकी पीछे या उनकी कंप्लेंट्स पे नहीं आते। नहीं, गश्त तो मैंने आरिफ साहब मैंने देखा है, बिल्कुल आरिफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गश्त यहाँ पे होता है। बाज़ दफ़ा पैदल भी होता है, पैदल भी कर सकते हैं, और बाज़ दफ़ा ये बाइकों पे भी गश्त करते हैं। गश्त तो होता है, लेकिन अब आँख बचा के कोई चीज़ वारदात अगर हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कह सकते कि इनकी है कि या हमारी है, कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी जगहों पे हमें खुद आँख खोल के जाना चाहिए और देखना चाहिए तमाम चीज़ों को। तो अभी ये मगरिब के बाद का टाइम है और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ अंधेरा हो चुका है। तो अभी हम मज़ीद थोड़ा सा अंदर जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम ये टॉर्च की लाइटों में जाएं और ये लाइट हम बंद कर दें, क्योंकि कैमरा मुझे भी नज़र नहीं आ रहा यहाँ से। तो हम कोशिश करेंगे आरिफ साहब कि ऐसी तरफ जाएँ कि हमें कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे जो बैठक बनी हुई है इनमें दीगर मामलात भी दिख रहे हैं। तो हो सकता है शायद कुछ हमें ऐसी कोई चीज़ मिल जाए, ऐसी कोई निशानदेही कर सकें आप, या हमें कुछ और मिल जाए। कब्रिस्तान में जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी के सुराग देखने के बाद पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया।
और इस सिलसिले में एएसआई आरिफ साहब के साथ एएसआई शाहिद खान भी कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार हो गए। हमारे साथ एएसआई शाहिद शेर खान भी मौजूद है। शाहिद साहब मुझे ये बताएं और आरिफ साहब आप ये बताएं कि अभी कितनी एफआईआरें जो होंगी इस थाने में लॉन्च होंगी इस तरह की, क्या कह सकते हैं? कोई FIR की तो अपना खैर लातादाद है, मगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये मिली है हमारे को कि इस कब्रिस्तान के अंदर दिन में कार्रवाई होती है। जो लोग अपना दुआ फातिया वगैरह करने आते हैं अपने कोई माँ बाप की कोई बहन भाइयों की कब्रों पे, तो ये उनको लूट लेते हैं। मगर अब मसला ये है कि कब्रिस्तान ये ऐसी जगह है कि यहाँ पर मतलब कोई शक भी नहीं कर सकता, तो अब इन्होंने वारदातें यहाँ पर शुरू कर दी हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमारा वर्क जारी है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे अपने वर्क में और इनको कैफर किरदार तक इंशाल्लाह पहुँचा कर रहेंगे हम। बाकी ये है कि क्या नाम है FIR का जहाँ तक ताल्लुक है, FIR तो होती रहती हैं, हर जगह ही होती हैं और ये वाहिद कब्रिस्तान की नहीं है। लेकिन ये कि फिर भी हमारा जो है ना क्राइम पे बहुत कंट्रोल हो गया है पहले से अभी तक। कहाँ पर देखें चलो 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 यार एक मिनट ये देखना। अच्छा इन लोगों को जाने दो, अभी दिन को जाने दे, अभी दिन को जाने दे, अभी दिन को जाने दे। ये कैसे भी जाऊँ मैं? अच्छा 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 ये देखो ये देखो ये देखिए ओए ओए अब पकड़ 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 समी भाई इसको पकड़ो, इसको। कौन क्या है ये क्या है? मोबाइल पर देखेंगे ये क्या? अरे ये तो मंशात क्यों है? एक मिनट आगे से हटो, मुझे दिखाओ तो क्या निकाल लो यार। लाइट हटाओ आगे से यार। ये पिस्टल है इसके पास है, हाथ ऊपर करो और चेक ये क्या है? और चेक करो और चेक करो। ये तो मंशात पी रहे हैं। मोबाइल भी बहुत सारे इनके पास हैं? बहुत सारे मोबाइल हैं। ये वायलेट निकला है मोबाइल। ये पकड़िएगा शायद साहब। ये एक मिनट रियान भाई क्या कर रहे थे यहाँ पर? ये मोबाइल भाई ये किसके हैं इतने सारे मोबाइल? क्या नाम है? शायद भाई कपड़ा हटा देंगे इसका। शायद भाई कपड़ा तो हटा। एक मिनट, क्या नाम है आपका? नवीद। अच्छा, कहाँ रहते हो? पीछे रहता हूँ। ये थोड़ी जगह बनाओ यार, जगह हाँ नदी के पीछे रहता हूँ। कहाँ नदी के पीछे? ये सामने। शायद पे नजर नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा सही में और कौन कौन था तुम्हारे साथ जो भागे हैं? कौन थे तुम्हारे साथ? ये दोस्त है हमारे, 4 दोस्त हैं। दोस्त थे? हाँ ये दो जो भागे हैं ये कौन थे? दोस्त थे तुम्हारे? हाँ ये दोस्त तो क्या करते हो यहाँ पर तुम लोग? कितने भागे? मैंने देखा भी नहीं है। यहाँ कितने भागे? दो लड़के यहाँ से भागे हैं अभी अभी फायर मारे हैं मैंने, मगर इत्तेफाक से उनका नसीब अच्छा था, वो बच गए, वो निकल गए। और यहाँ पे अपना कितने बंदे बैठे थे तुम लोग? 4 बंदे। 4 थे हैं? ये बात क्यों नहीं सही कर रहा है? ये कपा क्यों रहा है? इसका नाम क्या? नाम क्या भाई? अली नाम है। अली। कितने लोग भागे? 2 बंदे भागे। अरे सब इनकी शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे? इनकी शक्ल इसलिए छुपा देते ताकि दूसरे साथी जो भागे उन्हें निशानदेही न जो पहचान नहीं देंगे बंदे पकड़े गए नहीं पकड़े गए, वो शक नहीं रहेंगे कि भागे में। इनकी निशानदेही से हम दूसरे साथी पकड़ सकते हैं। दो भागे हैं। ये 2 भागे इंशाल्लाह इन्हीं की निशानदेही में वो 2 भी बंदे पकड़ सकते हैं। इंशाल्लाह वर्क करेंगे, उन्हें पकड़ेंगे दोनों को जो भागे, और आए दिन पकड़ते रहते हैं, आपने देखा होगा। शाहिद साहब ये क्यों आप शक्ल क्यों दिखाने से मना करते हैं आप लोग? शक्ल इसलिए नहीं दिखा रहा है कि जो इनके साथी हैं उनको मालूम हो जाएगा कि ये हमारे साथी पकड़े गए, बाकी जो है भाग जाएंगे। तो वैसे भी भाग जाएंगे? नहीं वो तो सही है आपकी बात। इस तरह नहीं भागेंगे वो, जब तक उनकी निशान, उन्हें कैसे पता चलेगा? अरे भागे कहीं अपनी कमी निगाह पे जाके छुपेंगे, वो समझेंगे भागे में पकड़ा ही नहीं। जब चेहरे इनके दिखा देंगे तो पता चल जाएगा पुलिस की कस्टडी के अंदर। जी हाँ बिल्कुल, उनको पता, जो साथी जो है उनको पता चल जाएगा ये हमारे साथी पुलिस कस्टडी के अंदर है, लिहाजा मजीद इनके लिए कार्रवाई करेंगे। जो भी मसले मसाइल हैं उनके कोशिश करेंगे छुड़ाने की, या फिर उनसे यानी खौफ आ जाएंगे। शायद साहब इनका बरामद क्या हुआ? ये बरामदगी जो है इनके पास से मोबाइल मिले हैं, पर्स मिला है, ये पिस्टल मिला है। ये 2 मोबाइल इसके पास। अच्छा 2 मोबाइल ये किसके पास से मिले? इसके पास। इतने मोबाइल क्या कर रहे थे आप? ये कहाँ से लाए मोबाइल? ये यहाँ जो दुआ हुआ करने आते हैं उन लोगों से ले लेते हैं हम लोग। किससे? जो यहाँ चादरें चढ़ाने आते हैं, और ये बस ये खर्चा, नौकरी नहीं है। नौकरी आप लोग दिला दो, हम लोग नौकरी से। सीधे खड़ो, पकड़ के रखो इसको। पकड़ा हुआ मैंने। अच्छा बात सुनो, इधर अभी कर क्या नशा कर रहे थे यहाँ पर? चरस पी रहे थे साहब। चरस पी रहे थे। और कितने बंदे थे टोटल तुम लोग? 4 बंदे थे, 2 भाग गए, इसमें से 2 हम लोग। ये तो रात में इस टाइम तुम लोग कब्रिस्तान के अंदर क्या कर रहे हो? इस टाइम में बैठते हम लोग आपस में बंटवारा कर रहे होते हैं। तो अभी कितना मिला है भाई? यही जो आप लोगों ने लिया वही दिया। ये 4 मोबाइल हैं और ये रकम मिली है, ये पर्स मिले हैं। नाम क्या है? नवीद क्या करते हो? हम लोग यहाँ क्या हम वारदात करते हैं, जो फातिया वगैरह शराब पी रही है। ये चर्च चर्च भी रहे। चर्च पीते हो जी?
हाँ। करते क्या हो यहाँ पे? यहाँ पे तो बैठे हुए तो तुम, मुझे सामान वामान बरामद हुआ, इसके अलावा क्या करते हो? हम लोग जो काम करते हो कोई? काम नहीं है, नौकरी नहीं है, पीछे ही रहते हैं नदी के। नदी के पीछे जी। तो यहीं पे आके बैठ जाते हो? हाँ, रात में आके बैठते हैं। तो और लूटते भी तो हो गए। ये 6 मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहे थे यहाँ पर? ये हम लोग जो फातिया पढ़ने आते हैं उनसे मोबाइल वगैरह पैसे ले लेते हैं, फिर रात में यहाँ बंटवारा करके बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ कब्रिस्तान है, डर के मारे कोई नहीं आता। कितने लोग हैं? हम 4 लोग हैं, मगरिब के बाद आके बैठते हैं। 4 लोग हैं? चारों एक जगह ही रहते हो, अलग अलग रहते हो? अलग अलग रहते हैं। अलग अलग रहते हो? हाँ। इससे पहले पकड़े गए हो? इससे पहले 1-2 दफा पकड़े गए। भाई साहब कोई रिकॉर्ड शक्ल देखने में आई है? बिल्कुल चेक करेंगे रिकॉर्ड, चारों जाके कराएंगे। अभी जो है चारों से रिकॉर्ड भी लेंगे, और दूसरा ये है कि अभी इतना नशे में है, ये खुद भी होश में नहीं है। इनसे बात नहीं, शक्ल अभी पहचान में नहीं आ रही। वैसे कोई कहीं देखा नहीं, लेकिन अपना सीआरओ निकलवाएंगे इनका। इनके नाम, वल्दियत, एड्रेस निकाल के सीआरओ निकलेगा। उसके बाद तमाम रिकॉर्ड जब सामने आएगा, फिर हो सकता है कि और भी कैसी जोन पे पहले भी ये जेल जा चुके हों। बाकी क्राइम रिकॉर्ड हो सकता है। हाँ, क्राइम रिकॉर्ड हो सकता है। बिल्कुल क्राइम रिकॉर्ड जो भी होगा इनका मिलेगा, हम निकालेंगे। चले अभी लेके चलते हैं, लेके चले इनको। हाँ भाई। ये जैसे कि ये 4 लोग थे, हमारे रिकॉर्डिंग में तो नहीं आया क्योंकि वो इतनी, हम तो सिर्फ बात करते हुए जा रहे थे। और ये रिहान साहब हैं, कांस्टेबल हैं, इनको दिखा था कि कोई शोला चल रहा है, तो ये मंशात वो लग रहे हैं, लेकिन इनके पास से वेपन नहीं बरामद हुआ। अभी ये कह रहे हैं कि इनका क्राइम रिकॉर्ड हो सकता है, और इनका क्राइम रिकॉर्ड अभी चेक करेंगे। कोई शक्ल देखने में नहीं आ रही। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये यंग सा लड़का लग रहा है मुझे। ये शक्ल दिखाने के लिए ही मना कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ये अगर शक्ल दिखाएंगे तो हो सकता है इनके 2 लोग जो फरार हुए हैं वो हाथ में ना आए। तो वेट करते हैं, अभी थाने चलते हैं और देखते हैं कि मज़ीद इनसे हम क्या बात पूछ सकते हैं, और इनके ग्रुप में और कितने लोग हैं होंगे इनमें। आरिफ साहब, यहाँ बिल्कुल मज़ीद लोग हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। शाहिद साहब, ये आप काफ़ी टाइम से इस थाने के साथ रिलेटेड हैं, और ऐसी मुताबिक चीज़ें आप देखते भी हैं, तो आप क्या कहते हैं कि इनकी शक्लें आपको पहचानने में नहीं आ रही? कोई नहीं, इनकी शक्लें पहले देखी नहीं है। हो सकता है कि बाहर से भी लोग आते हैं। नदी असल में पार करके कुछ लोग रहते हैं। अभी अपना आके अपना झोपड़ियाँ उन्होंने अपनी लगाई हैं, और कुछ लोगों ने अपने कच्चे पक्के मकान बनाए, तो वहाँ से ये नए नए लोग आकर रुके हैं। पुराने लोग जो थे पहले, मतलब काफ़ी लोग हमने पकड़े हैं पहले के लोग। अभी हो सकता है कि ये इनके रिकॉर्ड हों, सीआरओ वगैरह निकलवाएंगे, फिर जाके अपना क्लियर होगा कि ये कौन लोग हैं। अभी समझ में नहीं आ रही इनकी शक्लें। नहीं, तो थाने लेके चलें इनको थाने लेके चलते हैं। इससे पहले पकड़े गए हो भाई? नहीं सर, 1-2 दफा पकड़े गए इससे पहले। कहाँ पर? कौन से थाने में पकड़े गए? सरजानी वाले थाने में। सरजानी में? किस केस में पकड़े गए हो? भाई वो इसी केस में लूट रहे थे, वहाँ पकड़ लिया। लूट रहे थे? जी। आवाम ने मारा था? हाँ, आवाम ने मारा। आवाम ने पकड़ा था, पुलिस ने पकड़ा था? आवाम ने पकड़ा था, फिर पुलिस के हाथ में पकड़ दिया। किसको लूट रहे थे? वहाँ पे एक बाइक पे जा रहा था उससे। बाइक वाले को लूट रहे थे? जी। बस ऐसे भी लूटते हो क्या? नहीं, बस नहीं लूटते सर। बाइक लूटते हो? जी। मतलब अकेला देख के लूटते हो? जी। और पहले कितने लोग थे? पहले एक ही था। रुक तो जाओ। हाँ, पहले कितने लोग थे? हम बस 4 बंदे ही हैं। 4 लोग ही हैं? हाँ। 2 भागे थे, वो कौन है? वो भी हमारे साथ के दोस्त थे? भाई लोग हैं? दोस्त है वो हमारे। भाई तो नहीं है? नहीं, भाई नहीं। आपस में रिश्तेदार हो? नहीं, रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार नहीं हो? नहीं। वैसे क्या करते हो? काम करते हो? कोई नौकरी नहीं है, नौकरी गवर्नमेंट देती ही नहीं। कोई नौकरी आप दिला दो तो काम छोड़ देंगे। ये शॉर्टकट सही है? इसमें पैसा ज़्यादा मिल जाता है। पैसा ज़्यादा मिल जाता है। शराब लग रही है? शराब पी ना? शराब भी पी हुई है, और ये चर्च पी रहे थे। चर्च तो रेड एंड मतलब पकड़े गए हैं, बाकी इससे पहले शराब पी थी, बदबू आ रही है इनके मुंह से। ये हिल भी रहा है इस तरह। तो यहाँ पे लोग आते हुए डरते हैं, और जो लोग दफना के चले जाते हैं, वहाँ बैठ के तुम इस तरह की काम कर रहे हो और कार्रवाइयाँ करते हो? इसीलिए करते हैं, वो अंधेरा हो जाता है उधर, और उधर डरते हैं लोग आने में कब्रिस्तान मगरिब के बाद। अच्छा। तो हम वहाँ बैठ के हिस्सा भी करते हैं, वहाँ पीते हैं रात में। ये ऐसे मुकाम पे जहाँ पर ये लोग जो है कब्रों के अंदर अपना सोए हुए हैं, अल्लाह ताला के मतलब अपना उससे इंसान खौफ से डरता है कब्रिस्तान के नाम से। तुम लोग को शर्म नहीं आती कि तुम लोग जो है ये काम, घनौना काम वहाँ पर कर रहे हो कब्रिस्तान के अंदर? लोग जो है, कोई माँ बाप की मैयत पे अपना कब्रों पे आ रहा है, कोई बहन भाई कब्रों पे आ रहा है दुआ फातिहा करने के लिए, तुम लोग उनको लूटते हो। तुम्हें शर्म और हया नहीं आती? ज़रा सा भी ख्याल नहीं आता तुम लोगों को कि अपना हम किसको लूट रहे हैं?
तो अब गलती हो जाती है, क्या करें। गलती हो जाती है। इससे पहले भी तो पकड़े गए हो, उस वक्त क्यों नहीं सुधरे? इससे पहले सिर्फ 2 दफ़ा पकड़े गए। सिर्फ 2 दफा पकड़े गए हो? हाँ सिर्फ। कहाँ पकड़ा था? अलग अलग पकड़ा था, एक साथ पकड़ा था? अलग अलग पकड़ा था। आपको कहाँ पकड़ा था? मेरे को पकड़ा था ख्वाजा अजमेर वालों ने। ख्वाजा अजमेर वालों ने किस केस में पकड़ा था? छीना झपटी के केस में। छीना झपटी के केस में पुलिस ने पकड़ा था या आवाम ने पकड़ा था? पुलिस से मुकाबले के बाद पकड़े गए। मुकाबले के बाद पकड़ा था? ये टीटी कहाँ से खरीदी है? सामान कहाँ से खरीदा? ये हमें दोस्त ने गिफ्ट करा था। दोस्त ने गिफ्ट किया? हाँ जी। तो जब कोई पैसे नहीं देता तो मार देते हो? हाँ पैसे नहीं देता तो कोशिश करते हैं कि जख्मी करें, वरना मार देते हैं। मार देते? कोई बंदा मारा अभी तक? नहीं, बस जख्मी कर रहे हैं। जख्मी किया है मतलब गोली लग गई थी उसको? हाँ लग गई। तो कंफर्म है कि वो बच गया था? हाँ पता नहीं इसका सर, पता ही नहीं है। ऐसा उनको तो पता ही नहीं है। जी बिल्कुल, वारदात नशे में होते हैं, उनको क्या पता चलेगा। नशे में वारदातें करते हैं तो ये अपनी जान बचाने के लिए ज़ाहिर है आवाम को फायदे करके बात है। हमारा आज का ये शो आप तमाम नाजरीन के साथ साथ खुद हमारे लिए भी बहुत ही अफसोस और हैरानी का सबब बना है। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद हमारी अपनी अक्ल ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि जराइम पेशा अफराद अब शहर की सड़कों और गलियों से निकलकर इंसान की आखिरी आरामगाह कब्रिस्तान में भी बिना किसी खौफ और डर के जुर्म की वारदातें करने लगे हैं। आप लोगों से इजाजत लेने से कबल टीम मैं हूं कौन की कानून नाफिज करने वाले इदारों और अरबाब इख्तियार से ये दरख्वास्त है कि शहर कराची के तमाम कब्रिस्तानों में रात के वक्त रोशनी के इंतजाम को यकीनी बनाएं और साथ ही कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ने वाले अफराद को जराइम पेशा अफराद से महफूज रखने के लिए कब्रिस्तानों की हिफाजत के इंतजामात को मौसर बनाया जाए। अगर आप भी अपने नजदीक होने वाले किसी जुर्म या घिनौने कारोबार के बारे में हमें कोई इत्तला देना चाहते हैं और बुराई के खात्मे में अपना मस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं तो मैं हूं कौन की टीम से राब्ता कर सकते हैं। आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह कब्रिस्तान में आने वाले लोगों को भी लूटा जा रहा था और एक गिरोह जो था वो वहाँ पे फातिहा खानी करने के लिए जो लोग आते हैं उनसे मोबाइल और पैसे वगैरह छीन लेता था। पुलिस और टीम मैं हूं कौन की एक छोटी सी काविश से उस गिरोह को पकड़ लिया गया। तो किसी भी जुर्म की निशानदेही मेरा आपका इखलाकी फ़र्ज़ है। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप कोई मुझे सजेशन कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।